औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी हिंद पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही है, जैसे कि दावत दीन का काम, फिर उसके साथ इकामत दीन का काम, और उसी के साथ जो है खिदमत खल्क़ के अंदर भी जमात इस्लामी हिंद पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरगर्म है। कल्याण यूनिट जो है बतौर ख़ास जहाँ यहाँ पे खिदमत खल्क़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नुमायाँ कारनामे और कामों को अंजाम दे रही है। जैसे यहाँ पे फलायन ट्रस्ट जमात इस्लामी हिंद के तहत चल रहा है, जिसके अंदर लगभग 100 लोगों को हर महीने हम जो है राशन पहुँचाते हैं, और एक ऐसा लैब चलता है जिसके अंदर जो टेस्ट होते हैं ब्लड के और दूसरे मुख्तलिफ बड़े बड़े टेस्ट, ये लगभग 50% डिस्काउंटेड रेट्स पे हम कराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1000 लोग इससे जो है हर महीना इस्तेफ़ादा उठाते हैं। इसी के साथ हम जो है दूसरी फील्ड्स के अंदर मेडिकल एड भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी लाइब्रेरी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी विद मल्टीमीडिया फैसिलिटी जो है चल रही है। फिर इसके साथ जमात इस्लामी जो है MPJ के थ्रू खिदमत खल्क़ के अंदर ख़ास तौर से गरीब लोगों के जो राशन के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश करती है। जाहिर सी बात है कि इतने मुख्तलिफ नौ काम जमात कर रही थी, तो एक बहुत बड़ा खिदमत खल्क़ का काम जो कि मुसलमानों का ऐन दीनी फरीज़ा है, वो है तालीम के फील्ड के अंदर, तालीमी मैदान के अंदर हमें कुछ काम करना था। इसी गर्ज से लगभग 4 साल पहले हमने एक रीडिंग रूम शुरू किया, इस गर्ज से, इस मकसद से कि माशरे के मोहल्ले के जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास घरों में पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है, फिर जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर का मसला होता है, हम उनको एक ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पर आकर वो जो है अपनी पढ़ाई कर सके। और चूँकि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस इतना ज़बरदस्त था कि न सिर्फ गरीब घर के बच्चे आने लगे, बल्कि अच्छे घर के बच्चे, जो अच्छे वेल टू डू घर के बच्चे होते हैं, वो भी वहाँ पे पढ़ने के लिए आने लगे। ये बात समझ में आई कि जगह होना जो है वो काफ़ी नहीं है, पढ़ाई के लिए जो माहौल दरकार है, जिस तरह के माहौल में आके पढ़ना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा उससे ज़रूरी होता है। क्योंकि घर के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और इस तरह के जो डिस्ट्रैक्शंस बच्चों को पढ़ाई से जो दूर करते हैं, तो हमने एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे आने लगे। लेकिन हमारे साथ मसला ये था कि हमारे पास जगह कम थी और उसके अंदर डिमांड ज़्यादा था। क्योंकि अब 4 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को हम चला रहे हैं, और 4 सालों में दूर दूर से अब तो ऐसा है कि बिरादरान वतन नॉन मुस्लिम दोस्त भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और वो बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो खास तौर से उनका फोकस जो होता है वो IAS, UPSC, MPSC, बड़े बड़े कलेक्टर के और इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी के लिए आते हैं। और उनके आने से ये हो रहा है कि खास तौर से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं हमारी कम्युनिटी के, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं कि इस तरीके से हमको जो है वो पढ़ाई करनी है। ये जगह के अंदर सिर्फ छोटी सी जगह थी जहाँ पे बहुत सारे हमारे लिए हर्डल्स और दुश्वारियाँ थी, जगह कंजेस्टेड थी, वॉशरूम का मसला और इस तरह से दूसरे प्रॉब्लम्स वहाँ पे थे। इसके बावजूद हमने उस छोटी सी जगह में 4 सालों में लगभग 800 बच्चों को जो है केटर किया। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 800 बच्चों ने उस छोटी सी जगह से फ़ायदा उठाया। हम काफ़ी वक्त से जगह ढूंढ रहे थे कि चूँकि हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, हम इसको कोई बड़ी जगह पर शिफ्ट करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक अहले खैर हज़रात ने जो है एक बड़ी जगह लगभग 1200 स्क्वायर फीट की जगह डोनेट की है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, जब हमारे पास अब एक जगह मिल चुकी है और ये जो प्रोजेक्ट जो खस्ता हाल हम चला रहे थे, हम इसको एक बहुत अच्छे अंदाज में चलाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स आके जो है अच्छे तौर पर पीसफुल इन्वायरमेंट में पढ़ाई करेंगे। और जहाँ पे आज हम जो है 50 स्टूडेंट्स को, 50 से 100-150 स्टूडेंट्स को पर डे केटर कर रहे हैं, हम ये तादाद को बढ़ाकर जो है लगभग 200 से 250 स्टूडेंट्स को पर डे जो है केटर करेंगे। तो इसी गर्ज से हम ये प्रोजेक्ट को हमने शुरू किया। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये सोचा कि जब हमको एक जगह मिल चुकी है, तो क्यों नहीं इस जगह का ऐसा फ़ायदा उठाया जाए जहाँ पे हमारी सोसाइटी के एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को हम जो है एड्रेस करते, और ख़ास तौर से पोस्ट SSC जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के अंदर एजुकेशन में हो रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को जो है हल करने की कोशिश करते। इसीलिए अब देखिए, हमने ये देखा कि अपने सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं एजुकेशन के अंदर।
हमने भी नेट के ऊपर जाके गूगल किया, सच्चर कमेटी रिपोर्ट है, आप भी गूगल कीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है मुसलमानों का जो एजुकेशनल स्टेटस बताती है। फिर महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट्स है, वो ये बताती है कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशनली नेशनल एवरेज से तो पीछे थे ही। आज हमारी सूरत हाल ये है कि हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी एजुकेशन के अंदर पीछे है। और न सिर्फ ये, बच्चा किसी तरह से 10वीं तो पास कर जाता है, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ने वालों का जो रेशियो वो बहुत कम है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया है कि 10वीं के बाद मुसलमान जो ग्रेजुएट करते हैं वो सिर्फ 3% है। और लड़कियों में तो और भी बुरी सूरत हाल है, सिर्फ 1% मुस्लिम लड़कियां हैं जो ग्रेजुएट करती हैं। और दूसरी भी जो पूरी रिपोर्ट्स उन्होंने लिखा है, ये बहुत बुरी सूरत हाल है हमारी एजुकेशन की। और हम जानते हैं कि तालीम और इल्म हमारा दीनी फरीज़ा है। और बहुत सारे मुसलमानों को आज हिंदुस्तान में जो मसाइल दरपेश है, जो प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम एजुकेशन के अंदर पीछे हैं। लिहाजा हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया ताकि हम एजुकेशन के अंदर एक ऐसा काम करते जो कल्याण और थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही हमारी कौम को ऊपर लाने वाला प्रोजेक्ट होता। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ तो ये रखी कि जो हमारा स्टडी पॉइंट चल रहा था, हम उसको एक बड़ी जगह पर शिफ्ट करेंगे और इस हैसियत से चलाएंगे कि वहाँ सिर्फ लड़कों को नहीं, लड़कों के साथ लड़कियों को भी कैटर करें। अक्सर ये होता है कि लड़कियों के बारे में जो है हम बहुत ज़्यादा नाइंसाफियाँ करते हैं, जबकि पढ़ाई का उनके अंदर रुझान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सिंसियर होती है, वो पढ़ने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन अफसोस ये कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने खास इस बात का भी ख्याल रखा है कि हम गर्ल्स को भी जो है वो कैटर करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तो हम स्टडी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दूसरा काम हम जो करेंगे वो ये कि करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक मुकम्मल सेटअप होगा। अक्सर ये होता है कि बच्चों का 10वीं के बाद जो करियर का डिसीजन होता है, चूंकि वो डिसीजन लेने में गलती कर जाते हैं, चूक जाते हैं, इस वजह से उनको पूरी जिंदगी भर उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं फिर वो फेस करने पड़ते हैं। और ये ऐसा एक मसला है कि एक बार बच्चे का करियर चौपट हो गया तो उसके बाद उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चा परेशान होता है। तो हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर ही बच्चे को ऐसा गाइड करें कि वो करियर का सही डिसीजन ले सके। और उसका जो सही तरीका होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए से होता है। हम बच्चों की एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, 3 घंटे का बच्चे का टेस्ट होगा, बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाएगी और ये मालूम किया जाएगा कि इस बच्चे का टैलेंट और पोटेंशियल एक्चुअली कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा है और इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कौन सी फील्ड को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। फिर उस हिसाब से हम उस बच्चे को जो है उस फील्ड के अंदर गाइड करेंगे कि उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा सूटेबल करियर हो सकता है। दूसरा बड़ा काम हम इसके अंदर जो करेंगे वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है। आजकल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सोसाइटी के अंदर खासतौर से आ रहे हैं। आप देखते होंगे एक बच्चा है जो बहुत पढ़ाई के अंदर आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है और अचानक एकदम से उसका परसेंटेज डाउन हो जाता है। उसके रीज़न लोगों को, पेरेंट्स को भी नहीं पता चल पाता है, टीचर्स भी वो रीज़न को नहीं मालूम कर पाते। फिर एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा है, लोगों से मिलता है, इंटरेक्ट करता है, खेलता है, लेकिन अचानक से ये मालूम पड़ता है कि उसने लोगों से बातचीत करना एकदम कम कर दिया, बहुत रिजर्व रह रहा है। और ये बच्चे के बारे में किसी को ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस यहाँ पर आते हैं। एक लड़के का भी एक बहुत अच्छी इंग्लिश मीडियम के अंदर ये प्रॉब्लम था कि वो लिख नहीं पाता था, 6ठी का लड़का, और पेरेंट्स जो है उसको उसके लिए मारते थे। उसको जब काउंसलर के पास ले जाया गया है तो काउंसलर ने बताया कि उसके यहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको इलाज की ज़रूरत है, मार की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा उसका इलाज कराया गया। उसके बाद अब वो बच्चा एकदम परफेक्ट और नॉर्मल है। तो ऐसे बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी के अंदर है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे पास इनको सॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा लोकेशन, ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर लोग जाके ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराएं। तो लिहाजा इस इदारे के तहत हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को हम जो है सॉल्व करेंगे। तीसरा काम इसमें होगा कि करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हम लोगों को। आप देखिए करियर गाइडेंस के अंदर लोग अभी तक बहुत पीछे हैं। मास मीडिया कल्याण में कहाँ पर होता है लोगों को ये नहीं मालूम। लोगों को ये नहीं मालूम कि पिछले साल कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या था। इस तरह से बहुत सारे करियर गाइडेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है। तो हम कंप्लीट करियर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम एक इंफॉर्मेशन हब सेटअप कायम करेंगे।
इसके अंदर ये होगा कि खास तौर से गवर्नमेंट की जो माइनॉरिटीज की स्कीम्स है उससे लोग कैसा फायदा उठा सकते हैं लोगों को वो बताएंगे। दूसरा ये होगा कि आईएएस, यूपीएससी, एमपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए, उसकी तैयारी के लिए क्या प्रोसीजर होता है, क्या नॉर्म्स होता है, वो पूरी डिटेल्स हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम करेंगे वो है जॉब पोर्टल प्रोवाइड करेंगे। जॉब पोर्टल में ये होता है कि लोग अगर ग्रेजुएट कर भी लेते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि जॉब्स कहाँ पे अवेलेबल है, तो हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की एक लिंक बनेगी ताकि लोगों को हम इजीली जॉब प्रोवाइड कर सके, लोगों को हम बता सके कि यहाँ वैकेंसीज अवेलेबल है। फिर उसके साथ हमारे बच्चों का एक मसला ये भी होता है कि दे डोंट नो हाउ टू फेस इंटरव्यूज कैसे फेस करना है, उसे कैसे क्लियर करना है, हम उसकी भी एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और ये सारे काम करते हुए हम जो एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट काम करेंगे वो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए यहाँ पे कल्याण के अंदर खासतौर से ये सूरत हाल है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह पैसे देते हैं, लेकिन आज जो बच्चों की जरूरत है वो उनसे बहुत ज्यादा है। एक बच्चे को अगर इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है तो उसके साल की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए है, और वो अगर 10 जगह जाता है तो उसको मुश्किल से 20 से 25 हजार रुपये वो जमा कर पाता है। तो हम ये चाह रहे हैं इस इदारे के जरिए ऐसे टैलेंटेड बच्चों को हम चुने जो पढ़ाई के अंदर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने माश के मसले की वजह से, गरीबी की वजह से जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे बच्चों की हम पूरी किफालत करें और 4-5 साल उनकी पूरी पढ़ाई का हम खर्च उठाएं और उनको एक ये भी कि 10 जगह जाने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी कोशिश ये रहेगी इसके जरिए से कि जो घर आज ज़कात ले रहा है 4-5 साल बाद वो ज़कात देने वाला बने, क्योंकि ज़कात का सिस्टम ही ये है कि लेने वाला हाथ जो है वो कल देने वाला होना चाहिए। तो हम इस सिस्टम को भी जो है वो चेंज करना चाहते हैं। तो ये सारी कोशिशें इस प्रोजेक्ट के तहत हम कर रहे हैं और इसके साथ इकरा इस्लामिक लाइब्रेरी है उसको भी हम रीडेवलप कर रहे हैं ताकि सिर्फ दुनियावी ओरिएंटेशन नहीं हो, लोगों को साथ में आखिरत का ओरिएंटेशन भी हो, लोग दीन के साथ दुनिया दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चले और दुनिया के साथ आखिरत की कामयाबी को भी सामने रखे। और इस पूरे प्रोजेक्ट को करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस हमें जो मिले हैं, रिसोर्स पर्सन हुए डॉक्टर कासिम मलिक जो बॉम्बे के अंदर इनकलाब और बड़े बड़े पेपर्स में एजुकेशन के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हैं, ऑल ओवर इंडिया इनके लेक्चर्स होते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहेंगे क्योंकि सही गाइडेंस में ये प्रोजेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रोजेक्ट को हम इस हैसियत से उभार रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है सोसाइटी के अंदर एक मॉडल प्रोजेक्ट की हैसियत से उभरे, क्योंकि एक ही रूफ के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ों को हम जो कैटर कर रहे हैं ये पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट हम कल्याण में कायम करेंगे और सक्सेसफुल इंशाल्लाह इसे चलाएंगे तो उसके बाद ये बहुत सारी दूसरी जगहों पे डुप्लीकेट होता रहेगा। और फिर इसके साथ ये जो प्रोजेक्ट जो जगह हमको मिली है ये उसके सारे लेआउट से जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं। हासिल गुफ्तगू ये है कि हमने बहुत नेक काम के अंदर हाथ डाला है, अल्लाह भरोसे हाथ डाला है, और हम ये समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट के जरिए से हम 10वीं के बाद स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसे कॉमन पॉइंट पे लोगों को लाएंगे जहाँ पे उनका एजुकेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। बच्चे को गाइडेंस चाहिए, हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। बच्चे को मोटिवेशन चाहिए, हम मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे। बच्चे को फाइनेंस चाहिए, हम फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। और एक ऐसे माहौल के अंदर बच्चा रहेगा जहाँ पे वो एजुकेशनली आगे आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है अल्लाह का फजलो करम है कि रमज़ान का महीना भी साया फगन है। हम चाह रहे हैं कि आप अपने ज़कात अतियात के अंदर से ज़्यादा ताउन इस प्रोजेक्ट के लिए करें ताकि एक बार ये इदारा कायम हो जाए, उसके बाद जितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे हमारे लिए उसमें सवाब जारिया होगा। जितने घरों की हम किफ़ालत करेंगे इंशाअल्लाह उसमें हमारे लिए सवाब जारिया होगा। तो आपसे इस बात की अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें हमारे लिए ताउन करें। जज़ाकल्लाह खैर।